Hello everyone. How is everyone today? Is everyone okay? Okay, that's good. बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. अब जैसे हमारे फार्मेसी है, फार्मेसी प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे आपको एक बजट चाहिए होगा. ठीक है, आपके फैमिलीज़ में भी आपने देखा होगा कोई बजट सेट होता है मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, वो प्रिपेयर किया जाता है और इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए. अगर आपने वो प्रिपेयर किया है तो इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, मतलब उसको लागू किया जाए, कि वो स्टार्ट किया जाए उस प्रोसेस को जो बजट प्रिपरेशन हुई है. अब जो बजट है वो फार्मेसी प्रैक्टिस में एक तरीके से अगर देखा जाए क्यों है, आप क्या समझोगे बजट से? बजट से कोई एक प्रॉपर वर्ड माइंड में आता होगा, फाइनेंस, ठीक है, या मनी. एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान होता है जिससे पता चलता है क्या कैसे खर्च करना है, कैसे उस जो फाइनेंशियल प्लान में जो मनी है उसको यूज़ कैसे करोगे आप, इकोनॉमिकली कैसे उसको एक टाइम पीरियड में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, या फिर एक तरीके से ईयरली बेसिस पर देखोगे. आउटलाइन करता है हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से. वहीं पे कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारा कोई गोल अचीव करना है फार्मेसी का. फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल है, वहाँ पे आपको मेडिकेशन स्टोर करना पड़ेगा या स्टोरेज देखनी पड़ेगी, तो आपको क्या चाहिए, कोई बजट होना चाहिए. वो अगर आप देखा जाए जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज होने भी चाहिए. हॉस्पिटल है तो कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पर प्रेजेंट. बिना फार्मेसी कब होगा, या फार्मेसी प्रैक्टिस कब कर पाओगे? जब उसमें बजट होगा, बजट के थ्रू रिसोर्सेज आएंगे, एक्सपेंडिचर होगा एक तरीके से आप देखो. और वहाँ वो या तो कम्युनिटी फार्मेसी में भी हो सकता है, हॉस्पिटल फार्मेसी, हर जगह प्रॉपर एक जो हमारे फार्मास्यूटिकल एस्टैब्लिशमेंट करना है तो वहाँ पर बजट प्रिपरेशन होगा. बजट की ज़रूरत तो होगी, आपको घर में नॉर्मली बजट की ज़रूरत है, अगर कोई फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत होगी. अब ये देखो, आप सोचोगे क्या क्यों कर रहे हैं, वैसे तो आप सब समझदार हो, ज़रूर आपको पता है क्यों हमें फार्मेसी प्रैक्टिस में बजट की ज़रूरत होती है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है, पर्पस क्या है, क्यों हम कर रहे हैं ये सब. अगर देखा जाए ना, हमारा बजटिंग का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है या हमारे मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. फॉर एग्जांपल लाइक 5 lakhs, ठीक है, 5 lakhs का बजट है कितने ईयरली बेसिस के लिए, उसी में सारा इन्वेंट्री आना चाहिए जो आपका क्या है. उसका ऑब्जेक्टिव होता है एक हमारा सेल्स टारगेट रीच करना, कंटेनमेंट का कॉस्ट देखना, प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स तक पहुंचना, और वहीं पे जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है गेज के थ्रू वो हमारे जो फार्मेसी है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना. ठीक है, सब कुछ कोरिलेटेड है. मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर देखे जाए ये होता है सेटिंग, एक हमारा अगर देखो क्लियर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा बजट अलाइन होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में हो फार्मेसी का. आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करना है, या फिर जो वर्क करेगा उसको पता होना चाहिए. अब देखो बजट की जो प्रिपरेशन होगा उसमें क्या क्या होता है. पहला जो होता है हमारा एस्टेब्लिशमेंट होता है ऑब्जेक्टिव का, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, ठीक है, जो गोल्स हैं स्पेसिफिक, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उससे हमारा बजट जो है अलाइन होना चाहिए, उसके साथ साथ होना चाहिए. आपको एक की प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है या फिर अपकमिंग पीरियड के लिए कोई इनिशिएटिव लेना है, उसके लिए हमारा बजट प्रिपरेशन होगा. आप ऐसे तो नहीं है बिना किसी बात के कोई बजट निकाल दोगे. अच्छा, एक सोचो कोई प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको क्या चाहिए, बजट चाहिए. बजट ज़रूरी है, पैसा चाहिए काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कुछ इनिशिएट लेना है. तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा, हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमें ऐसे प्रोजेक्ट काम करना है, वहाँ पे हमें बजट चाहिए. फिर है आपको फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करना है, गैदरिंग करनी है फाइनेंशियल डेटा की. उसमें क्या होता है, जो पास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप उनको रिव्यू करोगे, उनको चेक करोगे कि क्या वो सही थे. उसके बेसिस पे आप एक डेटा प्रिपेयर करोगे. परफॉर्मेंस देखोगे कि जो पिछले साल फॉर एग्जाम्पल ले लो, लास्ट ईयर जो बजट प्रिपेयर किया गया था, क्या वो बजट सही था, परफॉर्म सही कर पाया, सफिशिएंट था या कम था या ज़्यादा था, वो सब किया जाएगा. फिर एनालाइज करोगे जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं या एक्सपेंडिचर्स पैटर्न है, वो सब एनालाइज किया जाएगा साथ साथ. मतलब ऐसा नहीं होता, अगर बजट प्रिपरेशन होगा ना तो सब कुछ देखा जाता है, पूरा प्रॉपरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, सब कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए, सब कुछ चेक करके किया जाता है कि सही है या. फिर है हमारा जो फॉरकास्टिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसिव. फॉरकास्टिंग में क्या होता है, जैसे हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं,
ठीक है, वो इनकम बेस्ड हैं। अगर इनकम बेस्ड कैसे हुए, कोई हिस्टोरिकल डेटा है या मार्केट ट्रेंड्स हैं उसके बेसिस पे हुआ। आप मतलब अपना रेवेन्यू है वो फोरकास्ट एक तरीके से फ्यूचर के बेसिस पे देख सकते हो, कितना रेवेन्यू आने वाला है, कितना एक्सपेंस होने वाला है, वो सब देखोगे। कॉस्ट का एस्टिमेट कर सकते हो कि आई गेस इतना कॉस्ट सफिशिएंट है या फिर इट्स नॉट सफिशिएंट, वो सब देखोगे। उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे, ठीक है। फिर है हमारा डिपार्टमेंटल इनपुट। डिपार्टमेंट इनपुट में आप देख सकते हो कि कोलैबोरेशन हो जाएगा, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो अंडरस्टैंड करेंगे कि जो जो उनकी फाइनेंशियल नीड है। आप सोचो एक पर्टिकुलर पीडिया डिपार्टमेंट है, उनका अपना खुद का बजट होगा कि इतना पेशेंट्स आते हैं, इतने पीडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर इतना बजट ज़रूरी है। एक तरीके से ऐसा कोलैबोरेशन मान सकते हो आप, ठीक है, कि इतना फाइनेंशियल नीड है, ज़रूरी है। कोलैबोरेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोलैबोरेट नहीं करोगे तो दूसरे डिपार्टमेंट का आपको नहीं पता चलेगा। वहीं आपको एक फीडबैक देना पड़ेगा या फीडबैक लेना पड़ेगा, साथ ही साथ एडजस्ट करोगे एलोकेशंस अकॉर्डिंगली। देखो अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। फीडबैक से आपको एक पता भी चल जाएगा किस तरीके से बजट आना चाहिए, या डिपार्टमेंट थोड़ा अगर इनपुट देंगे अपना तो ज़्यादा सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट नहीं, थोड़ा इजी हो जाता है, इजी गोइंग, कि वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ड्राफ्ट किया जाता है, फिर जो बजट है वो ड्राफ्टिंग होती है बजट की, उसमें एक डिटेल बजट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि एक्सपेक्टेड हम ये सोचते हैं या हमारी एक्सपेक्टेशन इतना है कि इतना रेवेन्यूज़ है और इतना एक्सपेंस होगा। एक्सपेक्टेड बेसिस पे एक बजट ड्राफ्ट किया जाएगा जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, कि ट्रांसपेरेंट हो, कुछ घपला ना हो, थोड़ा इधर उधर ना हो, वो प्रॉपर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एलोकेशंस में, सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए। रिव्यू और अप्रूवल, फिर ना जो सीनियर मैनेजमेंट होता है या गवर्निंग बॉडीज होती हैं, ठीक है, अब इनके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा होगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल्स में बोर्ड मेंबर्स होते हैं या फिर कुछ में डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्ट सीनियर मैनेजमेंट के पास आप भेजोगे, उस बजट को ड्राफ्ट करोगे या प्रेजेंट करोगे। वो क्या करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे कि इसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट हो जाए फीडबैक के बेसिस पे, और वो आपका सिक्योर अप्रूवल दे पाए, ठीक है। प्रॉपर रिव्यू करने के बाद वो अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे। चलो ये तो बात हो गई हमारे बजट बनाने की। अब हम बात करते हैं बजट को इम्प्लीमेंट करने की। बजट मतलब हमारा लगना भी तो चाहिए ना एक तरीके से। एलोकेटिंग फंड्स, एलोकेटिंग फंड्स में क्या होता है, हमारा फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे डिपार्टमेंट में जिस बेसिस पर जो हमारा अप्रूव बजट था। अगर जैसे आप सोचो फॉर एग्जांपल पीडिया को एक पर्टिकुलर 20% का बजट अलाउंस था, वो उनको दिया जाएगा, यही अप्रूव हुआ है। अप्रूवल के बेसिस पे क्या पता उनको 15% ही अप्रूव हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें इतना ही चाहिए, नहीं, जो अप्रूवल है उसके बेसिस पे ही बजट अलाउंस मिलेगा, वो सब डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और एक तरीके से एक फाइनेंशियल लिमिट सेट कर देनी मतलब पड़ती है कि ज़्यादा खर्चा ना हो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कि ये ऐसे से बजट दिया गया है। फिर मॉनिटरिंग होती है, ट्रैकिंग होती है। जैसे हमारा जो बजट आया है उसको रिव्यू किया जाता है, रेगुलरली रिव्यू होता है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रही है वो बजट के अगेंस्ट में कैसी है, ठीक है। जो बजट पास हुआ था 20% का, उसमें आप कितना, या 15% का, पर बजट अप्रूवल जो भी अप्रूवल हुआ था वो रिव्यू किया जाएगा। फाइनेंशियली परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, कितना बजट यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। वहाँ पे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स या टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे जो ट्रैक करेंगे कि कितना रेवेन्यूज़ रियल टाइम में किया गया है, क्या एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि बस बजट अगर इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उसको एलोकेट करने के बाद कुछ नहीं होगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसको ट्रैक भी किया जाएगा, आप मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। फिर मैनेजिंग वेरिएंसेस होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिपेंसीज है बजट और एक्चुअल फिगर में, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। कभी कभी होता है ना कि कोई वेरिएशन ना हो या कुछ ऐसा यूपर नीचे ना हो, एक इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जिससे करेक्टिव एक्शन हो, एड्रेस कर पाए जो ओवर स्पेंडिंग है या अंडर यूटिलाइजेशन है फंड्स का, वो प्रॉपर हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बजट मिल गया तो आप उसको 1 मंथ का बजट था आपका, उसको आप 15 डेज में ही फिनिश कर दे रहे हो। ऐसा नहीं होता, उसको आप पूरा तरीके से यूज़ करोगे, यूटिलाइज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बजट प्रिपेयर कर दिया, बस सामान मंगा के रख लिया, या जो भी इन्वेंट्री जो भी आना था उस बजट के बेसिस पे यूज़ जहाँ जहाँ होना था वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है, फालतू में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़, या अंडर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो फंड्स का, ठीक है। वो मैनेजिंग वेरिएंसेस में आ जाता है हमारा। फिर रिपोर्टिंग होगी,
देखो, हर चीज़ रेगुलर बेसिस पर होगी, रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी स्टेक होल्डर्स को। क्या जनरेट किया जाएगा? रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर स्टेक होल्डर्स, उनको दिखाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। रिपोर्टिंग का मतलब है आपका जो भी चीज़ यहाँ सब कुछ हो रहा है वो आपको रिपोर्ट करना है, आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करनी है, अपडेट्स देने हैं बजट परफॉर्मेंस पर कि किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है बजट को लेकर, या क्या क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है। एडजस्टिंग द बजट, बजट को एडजस्ट भी किया जाता है, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्स के वो देखे जाते हैं कि अनफोर्सीन चेंजेस हैं या कुछ चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर चांसेस हैं एडजस्ट किया जा सकता है बजट। लाइक हर जगह एक थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है जहाँ पर एडजस्टिंग किया जा सकता है, मतलब ऑप्शनल है। फिर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अकोमोडेट होता है, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज़ होती हैं, इमरजेंसीज होती हैं। इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है थोड़ा बजट को एडजस्ट किया जाए, या फिर एक तरीके से देखा जाए, सोचो हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है या फिर बजट नहीं है इतना, वहाँ थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ इमरजेंसी के टाइम पे एक्स्ट्रा चाहिए। दो तरीके से आप इसको सोच सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल में चांसेस हैं बजट की कमी हो, या हॉस्पिटल में ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहाँ पे बजट एक्स्ट्रा यूज़ होना हो, तो वहाँ पे ये आ जाता है। इवैल्यूएशन होता है, वहाँ पे जो पोस्ट बजट एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है उसमें ये देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या है, हमारा जो बजट मैनेजमेंट हुआ है वो इफेक्टिवनेस है, मतलब इफेक्टिव है या नहीं, सही से यूटिलाइज हो पा रहा है या नहीं, मतलब पूरा प्रॉपर वो एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि बजट मैनेजमेंट जो है वो वर्क कर पा रहा है या नहीं इफेक्टिवली। फिर ना उससे आइडेंटिफाई करेंगे एक दो जो लेसन्स हैं वो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, जो बजटिंग साइकिल्स हैं उनको इम्प्रूव कैसे किया जाता है। ऐसे ही नहीं होता, एक प्रॉपर अगर हॉस्पिटल रन किया जा रहा है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सोचो ये हॉस्पिटल रन हो रहा है, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो वहाँ पे एक आप ये सोचो हॉस्पिटल रन करने वाला जो होगा, मे बी डॉक्टर हो सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, चीफ हो सकते हैं, वो लोग क्या देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है उनको लगा कि ये यहाँ पे हॉस्पिटल में फालतू पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको ख़त्म कर देंगे। और जो बल्क में इन्वेंटरी आने वाली है वहाँ पे उनको लगता है इसकी नीड नहीं है अभी, कि ठीक है नीड नहीं है, तो क्या करेंगे उसको कैंसिल कर देंगे पर्टिकुलर ऑर्डर को, या उसको मिनिमाइज़ कर देंगे ऑर्डर को। तो वो सब एक तरीके से फ्यूचर बजटिंग साइकिल्स में इम्प्रूवमेंट के लिए होता है कि ज़्यादा एक्सपेंस ना हो।